हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट हम दो हल करेंगे। इसमें क्या है? पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। अब हम जो चित्र बना है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जीरो है। यहाँ से क्या है? समुद्र तल की जो गहराई है उसे हम जीरो से देखते हैं। अब जीरो के नीचे जाते हैं तो ये संख्या है जो ऋण में चली जाती हैं। मान लीजिए कि ये जीरो समुद्र तल है, यहाँ से गहराई देखते हैं तो ऋण 1 ऋण 2 ये फीट में है और जीरो से ऊपर जाने पर ये धन में संख्याएं होती हैं। यदि हम ये देखें, कोई भी संख्या का तापमान है वो जीरो पर सेल्सियस, जीरो से नीचे जाने पर वह ठंडा होता है और ऋण 10 सेल्सियस पर ठंडा और नीचे जाएगा तो ऋण 20 पर और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। जीरो से ऊपर जाने पर गर्म होता है या तापमान बढ़ता है। ठीक है। और यहाँ देखिए, जैसे ये संख्या रेखा है, क्या है? संख्या रेखा। यहाँ बीच में रहता है शून्य और संख्या रेखा के दाईं तरफ रहती है प्लस में संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। और संख्या रेखा की बाईं तरफ रहती है -1 -2 -3 -4। इस तरह से संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं। यहाँ प्लस का अर्थ क्या होगा कि हमें प्राप्त हुआ है और माइनस का अर्थ है जैसे उधार, किसी का उधार हुआ, 10 रुपये उधार होना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन, एक कमरे का तापमान 40 अंश सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 अंश सेल्सियस से 5 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? अब हम इसको हल कैसे करेंगे? क्वेश्चन में दिया है कि चूंकि 1 घंटे में तापमान की कमी कितनी हो रही है? 1 घंटे में तापमान में कमी हो रही है 5 अंश सेल्सियस की। ये दिया है प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। तो हम 10 घंटे में कितना तापमान कम हो जाएगा कमरे का? 10 घंटे में है जो 10 घंटे में तापमान में कमी, हम 5 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50। कितना आएगा? ये 50 अंश सेल्सियस। 50 अंश सेल्सियस। अब हमें देखना है कमरे का तापमान कितना था। देखो, ये घट रहा है तो ये संख्या किस में रहेगी? माइनस में। टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब कमरे का तापमान था, वह था 40। कितना था? 40। और हो कितना गया है 10 घंटे बाद? ऋण 50। तो हमें देखना है कितना कम होगा। देखिए, 40 पहले से था और ऋण 50 कमरे का तापमान हो चुका है। तो हम बड़ी संख्या में से घटाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है ऋण की 50, छोटी है 40। तो 50 में से 40 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? ऋण की 10 अंश सेल्सियस। ऋण की 10 अंश सेल्सियस होगा। तो कमरे का तापमान कितना होगा? ऋण की 10 अंश सेल्सियस। अब हम अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान कितना है? -9 अंश सेल्सियस। -9 अंश सेल्सियस ये है। उसी समय अंटार्कटिका
उसी समय अंटार्कटिका में ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। उसी समय पर जो अंटार्कटिका है वहाँ का तापमान है जो 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। तो हमें बताना है अंटार्कटिका का तापमान कितना था, ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम हल करेंगे। देखिए तो ऑस्ट्रेलिया में तापमान कितना था, 9 सेल्सियस। और वो बोल रहे हैं अंटार्कटिका में 5 गुना अधिक था, तो हम 5 का इसमें गुणा करेंगे। कितना हो गया, 9 पन्ना 45। ऋण लगा था, ऋण आंसर में आएगा। एक ऋण था तो आंसर में ऋण होगा। कितना होगा, 45 अंश सेल्सियस। तो हम इसका आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका का जो तापमान है -45 अंश सेल्सियस होगा। आया आपको समझ में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो इसको हम देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है। समुद्र तल से कितनी है, 800 फीट नीचे। हमने अभी देखा था जो चित्र में, ये समुद्र तल है। जैसे मान लें 0, नीचे होगा तो माइनस में संख्या रहेंगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। नीचे रहेंगी तो माइनस में संख्या, ऊपर है तो प्लस में। वही हमें यहाँ देखना है। देखिए जो क्वेश्चन में है, एक पनडुब्बी है जो समुद्र तल से 800 फीट कैसी है, नीचे स्थित है। नीचे मतलब माइनस लगेगा इसमें, 800 फीट नीचे। यदि वह 250 फीट ऊपर आ जाए, नीचे थी कितनी, -800, अब ऊपर आ रही है तो ये संख्या किस में रहेगी, प्लस में। तो प्लस 250 ऊपर उठ जाती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी, इसको हम घटा देंगे। बड़ी संख्या में ऐसे घटाना है। बड़ी संख्या क्या है, ऋण की 800 और छोटी संख्या है 250। तो इसमें से हम इनको घटाएंगे। असमान चिन्हों में क्या होता है, घटाना। ये बात हमें याद रखनी है। यदि असमान चिन्ह आए, एक धन का और एक ऋण का, तो घटाना होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। यहाँ देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 800। तो 800 में कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण का, तो हम ऋण लगाएंगे। देखिए तो बड़ी संख्या क्या है, 200। बड़ी संख्या है -800, छोटी संख्या क्या है, 250। इसमें से हम घट जाएगा तो कितनी आ जाएगी, ऋण की 550। बड़ी संख्या में से घटाना है और बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा है वह लगाना है। तो ऋण की 550 फीट नई स्थिति होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अदर्स वीडियो देखने के लिए, अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं।